हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक। नाउ हियर वी आर ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट चैप्टर एंड हियर वी आर with unit 2. The name of the chapter is The Master Artist and this has been written by Carol Moore. Now this again it is a chapter which has a twist at the end. So जो artists होते हैं they have their own thought process. आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ्रीडम। उनको लगता है कि उनके अंदर इतनी फ्रीडम हो कि वो जो चाहें जैसा चाहें वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे हमारे इसमें ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं, फिर कुछ मॉडर्न आर्टिस्ट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स होते हैं। आर्टिस्ट मतलब जो आप पेंटिंग्स भी देखोगे, पेंटिंग्स बहुत अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती है। इट्स नॉट ओनली वाटर कलर या ऑयल पेंटिंग्स, नहीं, पेंटिंग्स बहुत अलग अलग तरीके की होती है। कुछ जो होती है जैसे मॉडर्न आर्ट होता है जो लोगों को समझ ही नहीं आता, बट देन देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड इट एंड दे फाइंड इट रियली अम्यूजिंग। तो जब किसी ने पहली बार कोई मॉडर्न आर्ट बनाया हुआ होगा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, यस और नो। ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती हैं। तो जब लोगों ने किया होगा तब शायद उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिला होगा, नहीं मिला होगा। तो यहाँ हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे एक जो पर्सन है वो जाते हैं एक बहुत फेमस आर्टिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि उनको अपना पोर्ट्रेट बनवाना होता है। और पहले तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर वो जब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है मैं बनाऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से बनाऊंगा, एंड उसमें बीच में यू विल नॉट बी अलाउड टू सी इट। तो ही इज़ लाइक ओके, अभी इतने फेमस आर्टिस्ट हैं तो उसने बोला ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नाउ बिफोर वी स्टार्ट with the chapter we will read something about the author. Carol Moore is an author and the creator of the site Children's Storybooks Online. She created the site to fulfill her lifelong dream of writing stories for children. So Carol Moore जो है एक author हैं and she is also the creator of the site. So she created a website Children's Storybooks Online. और वो उन्होंने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखना। शी ऑल्सो इलस्ट्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, और वो जैसे ना इलस्ट्रेट भी करती है, मतलब पिक्चर्स भी ड्रॉ करती हैं बच्चों के लिए। जो स्टोरी जो पिक्चर बेस्ड स्टोरीज होती हैं वो भी करती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हियर मॉन्सियर सिग्नी लेबाई, ये एक फ्रेंच नाम है, had been a master artist of his day and in 1392 was ready to retire when in the month of May, Giuliano Bartoli, a rich Italian patron, sent for him. So, Monsieur, now this is Signe Lebai, okay? Monsieur Signe Lebai. Monsieur का मतलब होता है मिस्टर, फ्रेंच में आप बोलते हैं Monsieur. सो मिस्टर सिग्नी लेबाई जो थे वो बस रिटायर होने वाले थे। वो अपने टाइम के मास्टर आर्टिस्ट थे। कब? 1392 की बात कर रहे हैं हम। और वो बस रिटायर ही होने वाले थे जब जूलियानो बार्टोली, एक रिच जो इटालियन पेट्रन थे। पेट्रन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सपोर्ट्स आर्टिस्ट एंड राइटर्स। सो वो एक पेट्रन थे जो आर्टिस्ट को, राइटर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने इनके लिए बुलावा भेजा। ऑन हिज अराइवल बार्टोली सेड, I would like a portrait of myself on the wall of my dining hall where everyone can see it. तो जब मिस्टर लेबाई आए तब उन्होंने कहा, बार्टोली ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे डाइनिंग हॉल में मेरा एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाया जाए ताकि जब जैसे ही कोई भी एंटर करे तो वो उस पोर्ट्रेट को देखे। Could you paint it? The wall is 20 feet tall. उसने बोला क्या आप मेरे लिए वो पेंट करोगे? आप मेरा पोर्ट्रेट बनाओगे? और जो वॉल है वो 20 feet tall है। Monsieur Lebai looked thoughtful for a moment and then shook his head. I'm sorry, but I don't think so. तो उन्होंने एक बार थोड़ी देर सोचा और फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, सॉरी, मैं नहीं बना पाऊंगा। I'm ready to retire, so I am not available for hire. उसने बोला मैं रिटायर हो रहा हूँ तो अब मैं आप मुझे मतलब मैं हायर करने के लिए अब अवेलेबल नहीं हूँ। However, seeing the disappointment in Sinor मतलब होता है सीनियर, मिस्टर, ओके। सो मिस्टर बार्टोलीज आइस, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मिस्टर बार्टोली जो थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, ही कंटिन्यूड, उन्होंने क्या कहा, वेल देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी टू यूज माई एबिलिटीज टू द फुलेस्ट।
मैं आपका पोर्ट्रेट बना सकता हूँ अगर आप मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपका पोर्ट्रेट बनाऊं। If you let me find out how far I can go as an artist, अगर आप मुझे as an artist जैसा मेरा मन करे वैसा अगर आप बनाने के लिए मुझे परमिशन दोगे तो मैं बनाऊंगा। Not for money mind you, but for food and a bed instead. उसने बोला कि पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन yes I will have to stay here to make your portrait, तो food और bed चाहिए मुझे बस। You need not even pose because my memory is excellent. आपको पोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी मेमोरी एक्सीलेंट है। Already I can see your portrait in my mind. मैं आपका पोर्ट्रेट ऑलरेडी अपने माइंड में देख सकता हूँ। But I insist, Senor Bartoli, that while I work, your portrait must remain hidden even from you. लेकिन उसने बोला मैं इंसिस्ट करता हूँ कि जब मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा होऊंगा तब आपका पोर्ट्रेट किसी को नहीं दिखाया जाएगा, आप भी नहीं देख सकते unless it is finished. How strange, thought the patron, but he also thought about how highly the artist had been recommended. उसने सोचा ये कितनी अजीब बात है, फिर उसको लगा लेकिन ये जो आर्टिस्ट है इसका इतना नाम है, लोगों ने इसको इतना रेकमेंड किया है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Of course, he said, anything you wish, but I insist at least upon paying you something for your effort. Let's draw up a contract. तो वो बोलते हैं of course जैसा आप चाहो वैसा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि आपको पैसा नहीं चाहिए, but I insist कि आप कुछ तो पेमेंट लो, चलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। Now a glint came to Monsieur L'Abbé's eyes as he gazed upon that 20-foot tall wall and thought of all that space, such a wonderful space to give his imagination wings. So now a glint came, मतलब सडन ब्राइटनेस उनकी आंखों में आ गई जैसे उन्होंने वो 20 फीट लंबी जो वॉल थी, टॉल वॉल थी, उसको देखा। उन्हें लगा कि उनके पास इतनी स्पेस है अपने इमेजिनेशन को विंग्स देने के लिए, मतलब वो जो चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को जितना चाहते हैं जैसे चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। गिव हिज इमेजिनेशन विंग्स का मतलब होता है अलाउ हिज इमेजिनेशन टू वर्क फ्रीली सो दैट ही कुड पेंट द पोर्ट्रेट द वे ही लाइक्ड। Because unknown to Senor Bartoli or indeed anyone else, for all his career of 45 years, Monsieur L'Abbé had longed to paint his own way. क्योंकि ये चीज़ किसी को नहीं पता थी, Senor Bartoli को भी नहीं पता थी, that अपने पूरे करियर 45 years के करियर में where he was an artist, वो कभी भी अपने तरीके से पेंट नहीं कर पाए। ही ऑलवेज वॉन्टेड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए। एंड वॉट वे वॉज दैट? सर्टेनली नॉट द पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ द टाइम। वो अलग स्टाइल था। जो पॉपुलर स्टाइल्स थे, जो नॉर्मली जिसमें पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, वो स्टाइल नहीं था, वो कुछ अलग स्टाइल था और वो कभी उन्हें अलाउ ही नहीं किया गया। No, Monsieur Senor L'Abbé had hungered to break free of restraints, but the guild, his craft and livelihood would never have allowed it. So he followed their rules, although he was never proud of it. Of course, he did not reveal this to Senor Bartoli. No, Monsieur Senor L'Abbé, मतलब now Monsieur, अब जो है now it is now Monsieur Senor L'Abbé, जो मिस्टर L'Abbé थे, अब he had hungered to break free of restraints. Hungered to break free of restraints. तो जो ये restraints थे इनके, जो मतलब एक तरीके से बंधन में बंधे हुए थे कि आपको एक ही तरीके से पेंट करना है, वो अब ये सारे बंधन से छूटना चाहते थे। उनके अंदर एक हंगर थी, एक भूख थी कि मुझे अपने हिसाब से पेंट करना है। इसका मतलब क्या होता है? वांटेड बैडली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से निकलना चाहते थे। बट द गिल्ड का मतलब होता है अ प्रोफेशनल यूनियन ऑफ आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन्स विच वॉज क्वाइट पावरफुल। मतलब जो एक तरीके से जो यूनियन होता है जितने आर्टिस्ट का, कि जो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं हम इसी तरीके से पेंट करेंगे, उनका जो क्राफ्ट था, उनका जो लाइवलीहुड था, उसने कभी अलाउ ही नहीं किया कि वो अपने हिसाब से अलग फॉर्म ऑफ पेंटिंग कर पाएँ। तो उनको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, दो ही वॉज नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ इट। मतलब ही डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो द रूल्स। Of course, he did not reveal this to Senor Bartoli, लेकिन उन्होंने मिस्टर बार्टली को ये बिल्कुल भी रिवील नहीं किया कि वो कुछ अलग तरीके से पेंट करना चाहते हैं। Signing the contract, they sealed the agreement. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अग्रीमेंट सील कर दिया।
Immediately, the master artist threw a high curtain in front of the wall, a curtain through which Senor Bartoli could not see at all. So उन्होंने finally master artist ने जो 20 feet की जो wall थी उसके आगे एक बड़ा सा curtain लगा दिया और वो curtain इतना thick था कि वहाँ से कुछ भी नहीं दिख सकता था, मतलब जो मिस्टर बार्टली थे वो भी नहीं देख सकते थे. He tried to peek, but Monsieur Lebas insisted on total privacy for his artistic techniques. उसने एक आध बार झांकने की भी कोशिश की मिस्टर बार्टली ने, लेकिन लेबाय ने क्या कहा कि नहीं, आपको मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा और मेरे आर्टिस्टिक टेक्निक्स के लिए यू आर नॉट अलाउड टू सी. A week passed. How is it coming along? asked the hopeful Senor Bartoli. एक वीक के बाद उसने पूछा कैसी बन रही है पेंटिंग. किसने पूछा? मिस्टर बार्टली ने पूछा. Answering him from behind the curtain, Monsieur Lebas said. तो Monsieur Lebas ने बोला उनको, it is coming along quite well. काफी अच्छी आ रही है. You know, at the age of 8, I was apprenticed to the great Ambrogio Lorenzetti. तो उसने क्या बोला, अब वो बातें कर रहे हैं. उसने कहा कि काफ़ी अच्छी निखर के आ रही है पेंटिंग. जब मैं 8 साल का था तब आई वॉज अप्रेंटिस मतलब अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर मेनली टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. आई वॉज अप्रेंटिस का मतलब होता है इंटर्नशिप करना, किसी के अंडर काम करना, उससे कुछ सीखने के लिए. सो आई वॉज अप्रेंटिस टू द ग्रेट एम्ब्रोजियो लोरेंजेंटी. एम्ब्रोजियो लोरेंजेंटी कौन थे? ये एक इटालियन पेंटर थे जो 14th सेंचुरी में काम किया करते थे और वो उस वक्त के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेंटर थे. तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने उनसे पेंटिंग सीखी है. I could never dishonor his name. He taught me the art of grinding pigment, laying plaster, sometimes slowly, sometimes faster. क्योंकि अब मैं उनके नाम को कभी मिटा नहीं सकता, मतलब उन्होंने जो मुझे सिखाया मैं उन्हें कभी डिसऑनर नहीं कर सकता कोई गलत या खराब पेंटिंग बना के. उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू ग्राइंड द पिगमेंट, मतलब यहाँ पिगमेंट का मतलब जो कलर्ड पाउडर दैट इज मिक्सड विथ लिक्विड टू प्रोड्यूस पेंट. ये जो कलर्ड पाउडर होता है उसको किस तरीके से ग्राइंड करना है, किस तरीके से उसे लिक्विड से मिक्स करना है, प्लास्टर को कैसे ले करना है, कभी फास्ट कभी स्लो. He taught me how to draw and most importantly not to hurry. उन्होंने मुझे सिखाया किस तरीके से ड्रॉ करना है और कभी जल्दबाजी नहीं करनी है. Senor Bartoli, a masterpiece takes a while at least. उन्होंने बोला एक मास्टरपीस को टाइम लगता है बनने में. Reluctantly, Senor Bartoli withdrew. अब उन्होंने बोला ठीक है, क्या बोले, मिस्टर बार्टली चले गए वहां से. A month passed. How is it coming along? Senor Bartoli asked. एक महीना हो गया एक पोर्ट्रेट को बनते हुए. उन्होंने बोला कैसी बन रही है पेंटिंग? उन्होंने फिर से पूछा. It is coming along nicely. काफी अच्छी बन रही है, said Monsieur Lebas again from behind the curtain. Along with his words came the strange sounds of swooshing, clanking and slapping. और जब वो ये सब बोल रहे थे तो पीछे से कैसी आवाज़ आई थी, जैसे कोई swoosh कर रहा है, clank कर रहा है, slap कर रहा है, मार रहा है. You know you are fortunate that I am painting your portrait. Only beyond fresco will need 4 coats of lime plaster. उसने बोला कि तुम्हें पता है तुम कितने किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बना रहा हूँ. ओनली बुऑन फ्रेस्को. बुऑन फ्रेस्को एक इटालियन एक्सप्रेशन फॉर ट्रू फ्रेस्को. फ्रेस्को इज अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग इन विच अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ वॉल or ceiling while the plaster is still wet so that the colors blend with the plaster and become fixed as the plaster dries. Basically जो फ्रेस्को क्या होता है, जो ओनली बियॉन्ड फ्रेस्को विल नीड 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर, मतलब वो जिस तरीके से पेंट कर रहे हैं तो दीवार में जो प्लास्टर हुआ है कलर्स को वो इस तरीके से मैच कर रहे हैं कि सब आपस में बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है. इट्स द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई एवर सॉ. उसने बोला जो मैं आपके लिए पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उसमें जो मैं प्लास्टर प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने आज तक का बेस्ट किया है. Senor Bartoli, it will last forever, but it is a time-consuming endeavor. उसने बोला Senor Bartoli मतलब मिस्टर बार्टली, ये लाइफ टाइम ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है. Sighing deeply, the patron withdrew again. Just how long would this take? तो उसने बोला ठीक है टाइम लो और फिर वो वहाँ से वापस चले गए. Another 3-4 months passed and finally half a year went by. 6 months हो गए एक पोर्ट्रेट बनाते हुए. One day, Senor Bartoli marched in demanding to see his portrait. एक दिन वो अंदर आया, उन्होंने बोला मुझे अब तो अपनी पोर्ट्रेट देखनी ही है.
You must be finished by now and today I will see it. तुम्हारा अभी तक हो गया होगा and today I want to see it. He exclaimed, shaking with frustration. उसने बोला बस अब मुझे देखनी है मेरी पेंटिंग. Stepping out from behind the cloth as though surprised by such anger, Monsieur Lebas said calmly. तो वो बाहर पीछे से आए, कर्टन के पीछे से, और बहुत उसके एंगर को देख के बहुत सरप्राइज थे. उन्होंने बोला That's fine. You needed only to request it. उसने बोला हाँ तो तुम्हें तो बस रिक्वेस्ट करनी थी. It's okay, you can come and see it. And he pulled aside the 20-foot tall curtain. और उन्होंने कर्टन साइड कर दिया. Giuliano Bartoli stood for a minute. वो 1 मिनट के लिए बस वैसे खड़े रहे. Then his mouth fell open. His eyes turned red and he grabbed what few hairs he had left on his head. उन्होंने अपने बाल पकड़ लिए. He did a little hop. उन्होंने jump किया and then a twitch. Twitch का मतलब क्या होता है? A brief moment to show his anger and his eyebrows twisted as though he was under a spell. उनके eyebrows ऐसे twist हो गए, मतलब वो इतना गुस्सा हो गए थे उस पोर्ट्रेट को देख के. Giuliano Bartoli obviously did not like his portrait, not a bit. Giuliano Bartoli was enraged. Okay, so sorry, Giuliano बोल रही हूँ मैं, sorry, it's Giuliano. Okay, so Giuliano Bartoli was enraged. Giuliano was totally enraged, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे. How absurd! How disgusting! What does this mean? You will not receive any money. Do you hear? उसने बोला how absurd, मतलब कितना ridiculous painting है, कितनी disgusting painting बनाई है. इसका मतलब भी क्या है? तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. None. You are not an artist. Maybe a thief or a madman. तुम कोई आर्टिस्ट नहीं हो, तुम शायद कोई चोर हो या तो कोई पागल आदमी हो. Get out of my sight. मेरी नजरों से दूर हो जाओ. You will leave my house tonight or I will have you thrown out. तुम आज ही मेरा घर छोड़ के जाओगे वरना मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूंगा. Now, so what had Monsieur Lebas drawn that was so wrong? Monsieur Lebas ने ऐसा क्या बना दिया जो इतना खराब था? He could not see it. He had fussed and fixed for so long. उसको समझ ही नहीं आया. He had fussed and fixed, मतलब he had thought and worked on it before finalizing for so long. इतनी मेहनत करके सोच के बनाया था. It was his 20-foot tall masterpiece. ये Lebas का 20-foot tall masterpiece था. He was not sorry that he had drawn to his heart's content his way, no matter what anybody could say. उनको बिल्कुल regret नहीं था. उन्होंने अपने दिल से बनाया जो बनाया, and he was totally satisfied with his painting. Perhaps his patron could not tolerate his cubist expression. हो सकता है जो उनके जो पेट्रन थे उनको वो क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगा. But Pablo Picasso would have been proud of him. But Picasso would have been proud of him. Now, what is this cubist thing? Belonging to a style called Cubism, a form of modern art which uses geometric shapes and was developed and made famous by Pablo Picasso in the early 20th century. मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में पैब्लो पिकासो ने एक पेंटिंग का फॉर्म स्टार्ट किया था, क्यूबिज्म. इफ़ यू कैन सी दिस पेंटिंग और इफ़ यू कैन सी दिस पेंटिंग, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ किया गया है और उससे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं. सो ये जो पेंटिंग्स होती हैं दे आर नॉट लाइक वेरी ब्यूटिफुल, आपको एकदम देखते ही ऐसे प्लेजेंट नहीं लगता. लेकिन पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग के इस आर्ट को, इसको क्यूबिज्म कहते हैं, इस आर्ट को स्टार्ट किया था. लेकिन उन्होंने 20th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, इन्होंने 14th सेंचुरी में वो काम किया था. इफ ट्रुथ बी टोल्ड, मॉन्सियर लेबाय वाजंट क्रेजी, नॉट एट ऑल. वो बिल्कुल क्रेजी नहीं थे. ही हैड सिंपली बीन बोर्न 500 years too early. वो बस 500 साल पहले पैदा हो गए, वरना तो उनकी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा सराहा जाता. This particular chapter has been adapted from The Master Artist by Carol Moore, and that's the chapter. I hope you understood it. So the story starts with Bartoli hiring the master artist Lebas, who is about to retire in the month of May. So ये story कैसे start होती है, जहाँ पे मिस्टर बैटोली जो हैं, जो कि एक इटालियन पेट्रन हैं, वो लेबाई जो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं उनको हायर करते हैं अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, जो कि एक्चुअली एक मतलब मई मंथ में रिटायर होने वाले हैं.
लिबाई इज हाईली रिकमेंडेड बाय बार्टोलीज फ्रेंड। तो बार्टोली के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है, तुम्हें इन्हीं से पोर्ट्रेट बनवाना चाहिए। द आर्टिस्ट अग्रीज टू मेक द पोर्ट्रेट, दिस इज पोर्ट्रेट, but on the condition that he will not take any money, just food and a bed to sleep, and that the portrait will remain hidden from even the patron till it is complete। तो आर्टिस्ट जो है वो अग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, आई विल मेक द पोर्ट्रेट फॉर यू, बट कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट ही विल नॉट टेक एनी मनी, सेकेंड ही विल जस्ट टेक फूड एंड अ बेड टू स्लीप, एंड nobody will be allowed to see the portrait until it is finished। The patron finds it strange, but he says that Alabi will be paid something for his effort and agrees। So जो patron होता है उसको ये थोड़ा strange लगता है, लेकिन वो agree कर लेते हैं और बोलते हैं कि I will give you some payment for all your efforts, and then the agreement is set। The artist is happy to find the 20 feet wall and wants his imagination to work on that wall as he likes, as the artists of that time have to follow the guild and cannot do what they like। Now यहाँ पे जो हमारे जो लिबाई हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं because he has got an extremely big space, 20 feet tall wall मिला है उनको, where he can do whatever he wants to do। वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इस पोर्ट्रेट को बना सकते हैं, और जो कि उस वक्त अलाउड नहीं था, मतलब जो उनका जो गिल्ड है, यूनियन है, वो अलाउ नहीं करता था। He places a big curtain before the wall so that no one can see it। वो एक बड़ा सा कर्टन लगा देते हैं ताकि कोई को ना दिखे कि वो क्या पेंट कर रहे हैं। Whenever Bartoli demands to see the portrait, he says it's going on well। He also mentions that it is taking time as he is using the technique of beyond fresco, which needs 4 coats of lime plaster and is taking time। It's a time-taking procedure। So जब भी बार्टोली पूछते हैं कि कैसी चल रही है पेंटिंग और ही वॉन्ट्स टू सी इट, तो वो बोलते हैं कि पेंटिंग अच्छी जा रही है, और फिर वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने बुआन फ्रेस्को, उस टेक्निक को उन्होंने अप्लाई किया है जहाँ पे 4 लेयर्स लगते हैं लाइम प्लास्टर के, और इट इज़ लाइक फॉर लाइफ, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक टाइम। But when Bartoli sees the portrait, he is enraged as he doesn't like the portrait at all। Actually, the artist had used the cubist expression, which was not popular at that time। So जब बार्टोली अपना पोर्ट्रेट देखते हैं तो ही इज enraged, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं because he doesn't like his portrait at all। क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो आर्टिस्ट जो थे हमारे लिबाई ने जो टेक्निक यूज़ किया था, दैट वाज क्यूबिज्म, एंड उस वक्त लाइक वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था वो पर्टिकुलर आर्ट, which got popular when Picasso started it almost 500 years later। So that is it. This was the summary of this chapter। Now we will start with the question answers। So सबसे पहले what we know about Sunil Libai and how we know it। So हमें क्या दिया है यहाँ पे, उनके बारे में कुछ दिया हुआ है, लिबाई के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, प्लस हमें बुक से निकालना है कि how do we know about it। जैसे कि From a very young age, Sunil Libai had trained under a famous teacher and felt he had a duty to his teacher। So ये हमें कैसे पता चलता है जब वो ये लाइन कहते हैं, At the age of 8, I was apprenticed to the great Ambrogio Lorenzetti। I would never dishonor his name। तो आपको यहाँ बताया गया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि टेक्स्ट में कौन सी लाइन्स हैं जो इन चीज़ों को मतलब एक्नॉलेज करती हैं। So जैसे यहाँ पे है आपके पास सेकेंड, Libai was himself a famous and respected figure। So Libai had been a master artist and had been highly recommended। So these are the lines that tells that tell कि yes, he was very famous and respected। Libai was a famous artist but was yet to paint exactly as he wished। वो एक famous artist थे लेकिन उन्होंने अपने मन से कभी पेंट नहीं किया था जो वो exactly पेंट करना चाहते थे। All through his career of 45 years, Libai had longed to paint in his own way। Then the last one is Libai was ahead of his time। He had imagined and appreciated what would become popular much later। So वो हमेशा अपने टाइम से अहेड थे। जो उसमें लास्ट लाइन बोली है, his patron couldn't tolerate his cubist expression but Pablo Picasso would have been proud of him। This thing says that he was ahead of his time, and अगर 500 years later वो इस चीज़ को पेंट करते तो शायद बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता उनको।
Now, the first question that we have here is, you need not even pose because my memory is excellent. ये उन्होंने जब कहा, do reason other than that he had a good memory, why Labai stopped him to pose for him, like he told him that no, you don't have to pose. So लिबाई ने एक तो बोला ठीक है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, दूसरी चीज़ अगर वो पोज कर रहे होते तो उन्हें पोर्ट्रेट देखना पड़ता, तो इसीलिए उन्होंने उसे पोज करने से ही मना कर दिया क्योंकि वो क्यूबिज्म पेंटिंग करना चाह रहे थे. So Labai told Bartoli that he did not have to pose for him because he did not want Bartoli to see what he was painting. Simple, he did not want him to see कि वो क्या पेंट कर रहे हैं. This was a perfect opportunity to paint a portrait according to his own new ideas without any restraints. ये एक perfect opportunity थी उनके पास जहाँ पे वो अपने हिसाब से एक बड़ी सी स्पेस में अपने new ideas के साथ पेंटिंग कर सकते थे without any restraints, मतलब without any bondages. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई अकॉर्डिंग टू लिबाई वॉज द पेंटिंग टेकिंग सो लॉन्ग. ये पेंटिंग को लिबाई के अकॉर्डिंगली ये पेंटिंग इतना टाइम क्यों ले रही थी? बिकॉज वो जो थे उसमें बॉन फ्रेस्को का जो मेथड है, टेक्निक है, वो यूज़ कर रहे थे जिसमें यू हैव टू यूज़ 4 layers ऑफ लाइम प्लास्टर प्लस इट कैन नॉट बी डन वेरी क्विक एंड ऑल. जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था हम उसी चीज़ को इस आंसर में लिखेंगे. According to Labai, the painting was taking long because he was doing all that his master had taught him. So Labai ने बताया कि वो पेंटिंग इसीलिए इतना टाइम ले रही है क्योंकि वो हर कुछ कर रहे हैं जो उनके मास्टर ने उन्हें सिखाया था. ग्राइंडिंग पिगमेंट्स, लेइंग प्लास्टर एंड पेंटिंग स्लोली. तो किस तरीके से पिगमेंट को ग्राइंड करना चाहिए टू मेक द कलर, एक एक प्लास्टर को कैसे ले करना है, एंड पेंटिंग स्लोली. After all, a masterpiece took some time to make, क्योंकि masterpiece को टाइम लगता है बनाने में. He also told Bartoli that he was fortunate that Labai was painting his portrait. उसने बार्टोली को ये भी कहा कि आप बहुत fortunate हो कि मैं आपकी portrait को paint कर रहा हूँ. He said that he was giving it the best plaster process he had ever seen. So यहाँ पे plaster 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि वो best plaster process दे रहे हैं, जो उन्होंने बताया था ना कि 4 layers of lime plaster कर रहे हैं और वो जो है इट विल बी देयर फॉर लाइफ. तो उस तरीके से वो उस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बहुत ही डिलीजेंटली कर रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द मास्टरपीस टेक. मास्टरपीस को टोटल कितना टाइम लगा एंड डू यू नो वाई? So the masterpiece took half a year, which is 6 months. Labai was doing something new, giving his masterpiece a cubist expression. Labai जो था वो कुछ नया कर रहे थे और वो एक क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन दे रहे थे जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं उसको देखते हुए पेंटिंग की जाती है. He had drawn a portrait to his heart's content using his own ideas, no matter what anybody would say. उन्होंने एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाया था, अपने एकदम दिल से बनाया था, अपने आइडियाज़, अपने इमेजिनेशन को लेके बनाया था, and he was not bothered about what people would say. So that was it. Next question is, Giuliano Bartoli stood for a minute. How was Bartoli feeling at this point? How did he express his feelings? So the moment he saw the portrait, he was extremely angry. Why? Because he did not like the portrait at all. It was a different type of painting which didn't look beautiful. So Giuliano Bartoli was enraged. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. He was very very furious. बहुत ज़्यादा angry थे वो. He stood there for a minute. His mouth fell open. His eyes turned red. He grabbed what few hairs he had left on his head. मतलब उन्होंने अपने बाल नोच लिए. He did a little hop, jump किया उन्होंने, and then a twitch and his eyebrows twisted as though he was under a spell. मतलब ऐसा लगा किसी ने उन पे जादू कर दिया और ऐसे देख रहे थे वो. So he was extremely angry. This is how we have shared the information. You are not an artist, maybe a thief or a madman. Why did Bartoli look at the picture and feel that Labai was not an artist? Why did he call him a thief or a madman instead of any other name? So जब उन्होंने वो पेंटिंग देखा, अपना पोर्ट्रेट देखा, he got very angry, Bartoli, and he called Labai a madman or a thief. उन्होंने यही वर्ड से उनको क्यों बुलाया? And why was he so angry?
So Bartoli felt that Levi was not an artist but a thief or a madman because he did not understand what Levi had tried to do. उन्हें समझ ही नहीं आया कि Levi ने करना क्या चाहा है. He thought that Levi had cheated him and lived at his expense for nearly half a year. उसे लगा कि Levi जो है वो एक आर्टिस्ट ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आर्ट क्या होता है, उसने उसे चीट किया है और बस उसके खर्चे पे आधे साल से मतलब 6 months से रह रहा है. And had not yet drawn a decent portrait of Signor बार्टोली. और मतलब जो मिस्टर बार्टोली हैं उनका उसने एक अच्छा पोर्ट्रेट भी नहीं बनाया. 6 months से वो उनके एक्सपेंस पे रह रहा है. एंड दैट इज वाई ही कॉल्ड हिम अ चीटर और अ मैडमैन. ओके. Suspense is the excitement or anxiety that we feel when we wait to know something or for something to happen. हमें पता है सस्पेंस क्या होता है. एक एंजाइटी होती है, एक एक्साइटमेंट होता है जो हमें लगता है कि जो होने वाला है बट हमें उसके बारे में पता नहीं है. उस चीज के बारे में जो वो एक्साइटमेंट होता है दैट इज नोन एज सस्पेंस. हाउ डज दिस स्टोरी फीचर सस्पेंस? डज द सस्पेंस एंड विद अ फीलिंग ऑफ शॉक, रिलीफ और अम्यूजमेंट? एक्सप्लेन. अब इस स्टोरी में सस्पेंस एलिमेंट क्या है? क्योंकि कहीं पे भी लेबाई ने वो पेंटिंग दिखाने से मना कर दिया. तो देयर वाज लाइक द पोर्ट्रेट वाज अ सस्पेंस. एंड वाज इट अ शॉक? यस, इट वाज अ शॉक. तो this story features suspense as we have to wait to find out what Monsieur Lebai had drawn. तो हमारे पास इस स्टोरी में सस्पेंस है बिकॉज हमें नहीं पता कि मॉन्सियर लेबाई ने क्या ड्रॉ किया है. The rich Italian patron Giuliano Bartoli himself had to wait for 6 months. जो बार्टोली थे, मिस्टर बार्टोली जो पेट्रन थे, जो रिच पेट्रन थे, खुद उनको 6 months वेट करना पड़ा बिफोर ही गॉट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट हिज पोर्ट्रेट लुक्ड लाइक. बिफोर ही गॉट अ ग्लिम्स मतलब इससे पहले कि वो एक झलक देख पाते कि उनकी पोर्ट्रेट कैसी दिखाई दे रही है, उनको कितना टाइम वेट करना पड़ा? 6 months वेट करना पड़ा. This story features suspense as we have to wait to find out what at the end. When we understand what happened and why, we feel a lot of mixed emotions at all at one time. A feeling of shock because the portrait was completely different from what it was meant to be. But at the same time, we were happy for the artist. Why? Because he was able to build something, create something with his heart's content. Relief भी है इसमें. Relief to know that the portrait was eventually complete and amused to see Monsieur Lebai's cubist expressions. Relief भी था क्यों? क्योंकि finally portrait complete हो चुका था and we were amused to see कि उन्होंने जो जिस तरीके से cubist expressions के साथ portrait बनाया था. Now we are done with the question answers. लेकिन अब हम start करते हैं grammar part. ठीक है? So अब आप यहाँ पे देखो, read these sentences and notice the highlighted words. I would like a portrait of myself on that wall. The artist was ready to retire in 1392. Basically यहाँ पे I would like to portrait of myself on that wall. The artist was ready to retire in 1392. यहाँ हम बात कर रहे हैं prepositions की. What are prepositions? Prepositions are words in, on, at, of जो कि noun को किसी भी मतलब पोजीशन से, पोजीशन ऑफ नाउन बताते हैं या उसको बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं. We have learned that these words are prepositions. They show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a phrase or sentence. और ये जो होते हैं, these are the most common uses of prepositions within a phrase. अब क्या होते हैं preposition यूज क्यों किए जाते हैं? किसी भी चीज की प्लेस या पोजीशन बताना, जैसे कि in my hand, on my hand, मैं प्लेस बता रही हूँ. टाइम और ड्यूरेशन बताना है, लाइक एट 9 o'clock, ऑन 9th of November. अगर किसी चीज़ का पर्पस बताना है, आई कैन नॉट कम फॉर आई हैव माई एग्जाम्स. डायरेक्शन बताना है, टूवर्ड्स, इनटू, अप, अपॉन, एनीथिंग लाइक दैट. टू इंडिकेट द सोर्स, किस जगह से आ रहा है, फ्रॉम भोपाल और फ्रॉम द बकेट. इंडिकेट द मीन्स, मतलब जैसे कि आई विल कम बाय माई कार और विथ समवन. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यू हैव बीन गिवन सेंटेंसेस जहाँ पे यू हैव टू फिल इन द राइट प्रपोजिशन. जैसे द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. जैसे वेटेड फॉर हाफ एन आवर देन ही कॉल्ड मी. वेटेड फॉर हाफ एन आवर, कितनी देर तक वेट किया? फॉर हाफ एन आवर. डैश वी फिनिश डिनर एंड क्लीन द डिशेस, वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम. तो
after we finish dinner and clear the dishes, we can go out for an ice cream. The stranger stood dash the tall trees so nobody would notice him. The stranger stood behind the tall trees so nobody would notice him. The counter will open in 10 minutes. 10 मिनट में open होगा. We can buy the tickets then. We heard the fire alarm dash 4 this afternoon and ran dash the exit. So we heard the fire alarm at 4 this afternoon and ran towards the exit. My sister worked in Singapore until last year. Both the boys jumped over the wall and escaped with the mangoes. So over the wall क्यों? क्योंकि उन्होंने wall को ऊपर जाके क्रॉस किया है. The participants from the other schools came with their teachers. The participants from the other schools से जो participants आए थे वो अपने teachers के साथ आए थे. Now guys, one very important thing, जहाँ over का सही use किया है या for का सही use किया है, इन सब के लिए you can visit the prepositions का जो एक proper video बनाया गया है जहाँ आपको पता चलेगा over और जब आप over use कर रहे हो या आप on use कर रहे हो तो आपको कहाँ use करना है. अगर आप टूवर्ड्स यूज कर रहे हो या टू यूज कर रहे हो तो व्हाट इज द डिफरेंस, ये सब बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है प्रीपोजिशंस के वीडियोस में. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन जस्ट क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव read these sentences. Along with his words came some strange sounds. Because of the high curtain, no one could see the work in progress. Notice the highlighted word. These phrases are also prepositions. They are called complex prepositions, like along with, because of. ये सब क्या है? इन्हें complex prepositions बोलते हैं क्योंकि ये single words नहीं होते हैं, group of words होते हैं. अब यहाँ question क्या है? Write sentences as instructions. Use except for to say that in class 7B only Jatin did not go on the excursion. तो अब अपन को बोलना है except for. हमें बताना है पूरी क्लास 7B में सिर्फ जतिन जो था वो एक्सकर्शन के लिए नहीं गया, तो हम बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7B एक्सेप्ट फॉर जतिन वेंट ऑन द एक्सकर्शन. Went on the excursion. All students of 7B except for Jatin went on the excursion. Next is use by means of. अब हमें use क्या करना है? By means of to say taxi drivers locate places easily with GPS. तो क्या है? हम क्या बोलेंगे? टैक्सी ड्राइवर्स. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सी ड्राइवर्स, जस्ट अ सेकेंड, या टैक्सी ड्राइवर्स लोकेट प्लेसेस इजीली बाय मीन्स ऑफ जीपीएस. क्या बोलेंगे हम इसमें? आई विल राइट इट हियर. टैक्सी ड्राइवर्स लोकेट प्लेसेस इजीली by means of GPS. Understood? यहाँ हमने क्या यूज किया है? By means of. Next is use in addition to say that she paid 100 extra at the restaurant as service charges. So आप इसमें क्या बोलोगे? That in addition to the bill, okay, in addition to the bill or the amount she paid, and then she paid 100 extra, okay, she paid 100 extra at the restaurant as service charges. या आप ये भी बोल सकते हो she paid 100 in addition to the service charges. Understood? Next देख लेते हैं. यूज इंस्टेड ऑफ. अब हमें क्या यूज करना है? इंस्टेड ऑफ टू सजेस्ट वी कैन गो टू ऊटी इफ कोडाईकनाल इज टू फार. तो आप इसमें क्या बोलोगे? इफ कोडाईकनाल इज टू फार वी कैन गो टू ऊटी. लाइक इंस्टेड ऑफ कोडाईकनाल वी कैन गो टू ऊटी इफ इट इज टू फार. इंस्टेड ऑफ कोडाईकनाल वी कुड गो टू ऊटी. नेक्स्ट इज यूज ऑन अकाउंट ऑफ to announce that the school will remain closed for a week because the heat is severe. तो आप ये बोलोगे on account of severe heat the school will remain closed for a week. on account of का मतलब होता है आप reason दे रहे हो किस चीज के लिए. Clear?
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. My uncle wants dash from the post of secretary of his club. So my uncle wants what? Retire. So यहाँ पे आप इसमें my uncle wants retire नहीं होगा, इधर हम यूज करेंगे retirement. उन्हें क्या चाहिए? He needs something. यहाँ पे noun form यूज होगा. My uncle wants retirement from the post of secretary of his club. The speaker continued even after the buzzer went off. The speaker continued even after the buzzer went off. Next is, Pritha was excited because she was going to Antarctica, something she had dashed to do all her life, something she had yearned. Yearned का मतलब होता है longed for, बहुत मन कर रहा था. The policeman will reveal his identity only after the thieves are caught. The policeman will reveal का मतलब होता है will tell or will open about his real self. Next is, the guards dash from their post after the president has safely reached his office. तो the guards के साथ क्या आ जाएगा? The guards withdrew from their post after the president had safely reached his office. Withdrew मतलब वो वापस आ गए वहां से. Mother could not tolerate the squeaky noise the old fan was making, so she switched it off. Squeaky noise का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गंदी सी तीखी सी noise. So she could not tolerate the squeaky noise और इसीलिए उन्होंने fan बंद कर दिया. अब next question है, choose the correct phrases from the box to complete these sentences. If truth be told, sighing deeply, to break free, last forever, imagination wings, heart's content, ये सारे जो phrases हैं वो हम समझ चुके हैं. इनको बस हमें sentences में use करना है. My brother, who is a painter, spends all his free time under the mango tree in our backyard. He says it is the right place to give his imagination wings. So मेरा भाई जो कि एक पेंटर है वो मैक्सिमम अपना फ्री टाइम अंडर द मैंगो ट्री स्पेंड करता है, क्योंकि वो कहता है कि वहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन को विंग्स दे सकता है. इसका मतलब वहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. डैश वर्किंग नाइट शिफ्ट्स इज नॉट ईजी. तो यहाँ हम बोलेंगे इफ ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच बात बताऊं तो रात में जो नाइट शिफ्ट करना इज नॉट ईजी. सो इफ ट्रुथ बी टोल्ड का मतलब क्या है? अगर सच बात बताऊं. नेक्स्ट है, नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर आई कैन रीड स्टोरी बुक्स टू माई हार्ट्स कंटेंट. नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर, अब ये जो स्टोरी बुक्स हैं उनको मैं मन भर के पढ़ सकता हूँ. Just when Suraj thought he was done with his chores, he remembered the dishes. जैसे ही सूरज को लगा उसके सारे काम खत्म हो गए, तभी उसको याद आया बर्तन धोने बाकी हैं. Dash he went back to the kitchen. So इसका हो गया sighing deeply, like sighing deeply he went back to the kitchen. The architect wants dash from the old styles. He is searching for a new design. So the architect want to break free. मतलब जो architect है वो छुटकारा पाना चाहता है पुराने डिजाइन से, अब उसको कुछ नया डिजाइन करना है, नया प्रोजेक्ट करना है. द ग्रेट रूलर मे हैव थॉट दैट दिस एम्पायर वुड लास्ट फॉर एवर. लास्ट फॉर एवर मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, बट नथिंग रिमेन्स ऑफ हिज किंग. Sir Dorothy Brown Thompson was an American writer. In this poem, she pays a tribute to maps, different kinds of maps that hold a key to an unseen, unknown world of adventure waiting to be explored. So here हम बात कर रहे हैं Dorothy की. She is an American writer. और इस poem में she is talking about, now she is paying a tribute means she wants to talk about maps. She wants to like dedicate this poem to maps, different kinds of maps जो किस चीज को, इट्स लाइक अ की. मैप्स जो होते हैं ना वो एक तरीके की चाबी होती है उन जगहों की जो आपने कभी देखी नहीं है. अननोन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सप्लोरर्स होते हैं. आपने जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड कंट्रीज़ है या जो एक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनके अलावा वो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं. वो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ शायद कभी कोई गया नहीं हो या कभी कोई जा नहीं सकता हो. सो दिस इज़ लाइक अ की टू दोज अननोन एंड अनसीन प्लेसेस.
She paints a bright picture of the different things and scenes that maps can bring to our minds. So yes, maps are not only a way to know about the unknown and unseen places, but maps हमको बहुत जगह हेल्प करते हैं. जैसे जो शिप्स में होते हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, विदाउट मैप्स दे कैन नॉट ट्रैवल. जो एयर ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एयर ट्रैफिक कितना है या कहाँ पे विंड किस स्पेस में चल रही है. सो मैप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड की बात करो, आप ट्रैवल की बात करो, तो मैप्स आर a must. This way she shows how something that looks simple and humble like a map can be powerful and exciting. So now she is saying that on just a simple paper you have a map, और ये map इतना simple और humble दिखता है, but it can be so powerful and so exciting. Why exciting? Because you get to do a lot of exciting things going to those places जो आपको ये maps show करते हैं. Okay, now we are about to start with our poem. High adventure and bright dream, maps are mightier than they seem. So here the poetess is saying that high adventure, what is the meaning of high adventure here? Very grand and exciting adventures. So what actual adventures are we talking about? We are talking about different adventures like bungee jumping, paragliding, parasailing, or river rafting, or just skydiving. Have you ever tried any of these sports? Have you ever tried any of these adventure sports? If yes, then do comment इन दी कमेंट सेक्शन और आप मुझे बताओगे कि आपका फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट क्या है. सो ये जो हाई एडवेंचर है, जहां हम ये सारे एक्साइटिंग एडवेंचर्स की बात कर रहे हैं, एंड ब्राइट ड्रीम. Now there are so many people who cannot just go anywhere, but when they are sitting in their room looking at a map, thinking about the bright dreams they have of the high adventures they want to do in their lives, तो वो किससे पॉसिबल होता है? मैप्स के थ्रू. Maps are mightier than they seem. Maps दिखने में it is just a simple paper, but they are much more powerful than they seem. जितने वो दिखते हैं उससे कई ज़्यादा powerful होते हैं. Ships that follow leaning stars, red and gold of strange bazaars. So ships that follow leaning stars. Initially, earlier times में हमारे पास मैप्स नहीं थे. उस वक्त क्या था? उस वक्त जब शिप्स को अपना डायरेक्शन देखना होता था तो वो लोग स्टार्स को फॉलो करते थे कॉन्स्टलेशंस की हेल्प से, या पोल स्टार जैसे होता है विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, वो उसको देखते थे कि वो किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो पूरा अपना जो ट्रैवल है, अपनी जो जर्नी है, उसे कंप्लीट किया करते थे. शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार्स. यहाँ लीनिंग का मतलब क्या है? स्लोपिंग. द स्टार्स सीम टू बी पॉइंटिंग द वे टू द शिप्स. क्योंकि जो स्टार्स हैं, जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं, वो हमेशा पॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड दैट इज हाउ शिप्स को समझ आता था कि कहाँ जाना है. रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेन्स बाजार्स. यहाँ रेड एंड गोल्ड मतलब जो शिप अपनी डिफरेंट जर्नीज में जा रही हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटीरियल जो है उसको, जैसे अगर बाज़ार में सेल करने जा रही हैं या खरीदने जा रही हैं. यहाँ रेड का मतलब क्या होता है? रेड का मतलब है यहाँ पे प्रेशियस जेम से, जैसे रूबी हो गया. और गोल्ड मतलब अगेन इट इज़ अ प्रेशियस आइटम, गोल्ड इज गोल्ड. सो स्ट्रेंज बाजार्स मतलब जो शिप्स जो हैं, जो कि अपनी डिफरेंट वॉयजेस पे जा रहे हैं टू बाय और सेल सम इम्पॉर्टेंट और सम वेरी वैल्यूएबल आइटम्स. सो ice flows hid beyond all knowing, plains that ride where winds are blowing. Now without the help of maps you will never be able to know कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है. ice flows hid. फ्लोज का मतलब क्या होता है? मैसेस ऑफ फ्लोटिंग आइस. जो बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं या फ्लोटिंग आइस जो होता है वो छुपे हुए होते हैं, लेकिन जब आप मैप्स के थ्रू या आपको जो वेदर मैप्स होते हैं, विंड मैप्स होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि कहाँ पे प्रेशर कितना ज़्यादा है, कितना कम है, या कहाँ पे आइस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पे आपके पास ज़्यादा जो है खतरा हो सकता है, कहाँ कम खतरा हो सकता है. अकॉर्डिंगली आप ट्रैवल करते हो. तो आइस फ्लोज हिड, जो ये हिडन आइस फ्लोज होते हैं, बियॉन्ड ऑल नोइंग मतलब जितना हमको दिख रहा है उससे भी
अंदर छुप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मैप्स के थ्रू पता चलती हैं। प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग, तो जब प्लेन्स भी राइड करते हैं तो मैप्स आपको ये बताने में हेल्प करते हैं कि आपको कौन, मतलब जो प्लेन्स हैं उसमें कहाँ कितना एयर ट्रैफिक है, या फिर विंड जो है वो किस पर्टिकुलर लेवल पे किस फ्लो में जा रही है, किस पेस से फ्लो कर रही है, सो दैट प्लेन्स जो हैं वो अपनी स्पीड को या अपने डायरेक्शन को डायरेक्ट कर सकें। Train maps, maps of wind and weather, road maps taken all together. So here she is talking about the different types of maps. She's saying that there are different maps like train maps होते हैं जो आपको पूरा ट्रेन रूट बताते हैं, या maps of wind and weather, wind maps होते हैं, weather maps होते हैं, और road maps होते हैं. So when you are traveling, आप रोड के हिसाब से जाते हो, अभी हम गूगल में GPS करते हैं तो वो हमको जो मैप दिखाता है that is again a map, right? आपको मैप ज़रूरी नहीं है फिजिकली एक पेपर पे अवेलेबल हो। मैप्स जो हैं वो आपको एटलस में अवेलेबल हो सकते हैं, गूगल में अवेलेबल हो सकते हैं, गूगल मैप्स में जीपीएस के थ्रू हमें अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन विदाउट मैप्स आज की डेट में ट्रैवल करना इज़ जस्ट सो डिफिकल्ट। सो इफ़ यू कैन सी हियर दीज आर सर्टन मैप्स, तो जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप, देन यू हैव यहाँ पे पूरा जो वेदर मैप होता है, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। तो ये मैप्स हमको हेल्प करते हैं कहीं पे भी पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम्स को विंग्स देने में। मैप्स आर रियली मैजिक वॉन्ड्स फॉर होम स्टेइंग वेगाबॉन्ड्स। सो यहाँ अब इन द फाइनल स्टैंजा द पोएट्स इज सेइंग दैट मैप्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली में मैजिक वॉन्ड्स होते हैं, मतलब जादू की छड़ी होती है। जैसे एक जादू की छड़ी से आप जो चाहते हो आप वो पा सकते हो, wherever you wish to go आप जा सकते हो, जो आप खाना चाहते हो वो मंगवा सकते हो। उसी तरीके से मैप्स की हेल्प से जहाँ पे भी आप हो, अपने रूम में बैठे हुए हो, बट यू कैन बी अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड्स कौन होते हैं? वेगाबॉन्ड्स आर पीपल हु आर ऑलवेज वैंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो एक मैप रख लो अपने हाथ में और आप बोलो कि ओके नाउ आई एम इन न्यूयॉर्क, एंड देन यू आर इन लंदन, और मे बी देन यू आर इन समवेयर अंटार्कटिका, या फिर आप पोलर बेयर्स के साथ हो। यू कैन जस्ट ट्रैवल एनीवेयर योर हार्ट फील्स लाइक, and this is possible how? With the help of maps. So that was our little poem on maps. अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं इसकी समरी। इसकी समरी जब आप देखोगे तो आपको ये पोम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। So the poem Maps was written by Dorothy Brown Thompson, an American writer. The poet says that maps are not only diagrams on a paper describing physical features. Poet बोल रही हैं कि जो मैप्स हैं वो सिर्फ एक पेपर पे एक डायग्राम नहीं है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का फिजिकल फीचर बता रहा है। दे आर ऑल्सो मीन्स ऑफ एक्साइटिंग to seek adventure through travel, or at least dreams of visiting exotic places even if we are unable to visit them. They are also means of exciting dreams, जहाँ पे आप जिन जगह पे जाना चाहते हो, जहाँ शायद आप जा नहीं सकते पर आप मन करता है आपका जाने का, वहाँ आप सब जगह जा सकते हो, ऐसी exotic places पे जा सकते हो। Although maps look small in scale, मतलब अगर आप ऐसे स्केल में ऐसे देखोगे, मैप को पकड़ोगे तो आपको लगेगा ये तो इतना छोटा सा है, yet they store the knowledge जो उनके अंदर होता है, that is so much, it's too large. Thus the poet signifies the mighty information stored in the maps. इसीलिए पोएट ने मैप्स को क्या कहा है, that they are mightier, because वो भले बहुत छोटे से उनमें कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। Map helps the ships to sail to far off places, guided by the stars, leading them to the land that sell exotic things. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैप जो है वो शिप्स को हेल्प करता है to sail to the far off places, जहाँ पे वो स्टार्स भी उनको गाइड किया करते थे पहले, so that they can go and then sell their exotic things. Basically वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना जो है बिजनेस कर सकते हैं। Maps direct the ship away from dangerous icebergs in the polar region. जब से पोलर रीजन जाते हैं वो, या ऐसे किसी भी रीजन में जहाँ पे आइसबर्ग्स का डेंजर हो सकता है, तो वहाँ पे वो उनको शो करते हैं कि कहाँ पे आइसबर्ग्स हो सकते हैं और उस डेंजर से वो उनको हटा देते हैं। एंड इनेबल फ्लाइट्स थ्रू एरियाज वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, और वो फ्लाइट्स को भी उन एरिया में हेल्प करते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं ब्लो कर रही हैं। There are different kinds of maps that provide information to train travelers,
road maps that help riders to move from one place to another. Some maps also tell us about the weather of any region. तो road maps हुए, train maps हुए, आप बस रूट्स देख सकते हो, आप जो हो वेजिटेशन के मैप होते हैं कि कौन सी जगह में कितना वेजिटेशन हो रहा है, रेनफॉल के मैप्स होते हैं, हर तरीके का मैप होता है जो आपको बताता है। लैंग्वेजेस के भी मैप्स होते हैं जो आपको ये बताता है कि कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज चलती है। सो मैप्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। The poet compares map to magic wands because of their power to transport to strange lands is in our imagination as if by magic। मतलब जो पोएट हैं वो अब इन मैप को मैजिक वॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है टू ट्रांसपोर्ट अस टू स्ट्रेंज लैंड्स, जहाँ पे हम सिर्फ अपने इमेजिनेशन से जा सकते हैं, जैसे कि बाय मैजिक। Thus, the poet beautifully paints a bright picture of different things and scenes that maps can bring to our mind। तो इस पोम के थ्रू जो हमारी पोएटेस हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली एक ब्राइट पिक्चर जो है वो पेंट कर रही हैं ऑफ द डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट सीन्स जो मैप्स जो हैं हमारी लाइफ में लेके आते हैं, एंड गिव्स अस अ मैसेज दैट थिंग्स विच लुक सिंपल एंड हम्बल फ्रॉम द सरफेस लाइक अ मैप कैन बी पावरफुल एंड एक्साइटिंग इफ परसीव्ड इन डीपर सेंस। अब इस पोम का मैसेज क्या है? इस पोम का मैसेज है कि एक सिंपल सा दिखने वाला जो मैप है, एक हम्बल सिंपल लुकिंग मैप है, वो कितना माइटी हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है, उसमें कितना इमेंस नॉलेज वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें सिंपल और हम्बल दिखें वो आपको जो है एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता सकती। दे कैन एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने डीपर सेंस में उस नॉलेज को परसीव करते हैं। मतलब बहुत जैसे कि आप एनिमल्स को देख लो या आप अपने नेचर को देख लो, एनीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग गिव्स यू अ मैसेज, अ लेसन इन लाइफ। अगर आप एंट्स को देख लोगे या अगर आप विंड को देखो, सन को देखो, दैट एवरी डे इट गोज डाउन बट इट कम्स बैक अगेन, विच टेल्स यू दैट यू नो इट्स ओके टू हैव समथिंग नेगेटिव इन लाइफ बट अगेन समथिंग पॉजिटिव विल कम बैक। तो हर चीज़ आपको मैसेज देती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना डीपर मीनिंग जो है वो परसीव करते हो। Clear? In answers. So the first question is, read the first stanza. How are high adventure and bright dream related to maps? So पहला question क्या है कि how are high adventure and bright dream? जो first stanza में ये दो words जो use किए गए हैं, high adventure, bright dreams, ये कैसे maps से related हैं? Maps are storehouse of knowledge. So do we agree? Yes or no? Maps जो होते हैं उसमें कितना knowledge होता है? अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा है कि मैप्स जो है वो नॉलेज का भंडार है, स्टोर हाउस है। They may look like small pieces of paper but contain a lot of information for people who dream of scaling the mountains or exploring the world। तो ये जो है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर की तरह दिखते हैं बट दे कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्लोरर्स। वो लोग जो माउंटेन्स पे चढ़ना चाहते हैं या अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। They help us to dream happily of unknown places and unseen things। So maps जो होती है, जब हम maps को देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ कभी हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो हम जो है ड्रीम कर पाते हैं अननोन अनसीन जगह को देखने की। They make us feel fascinated about every place we can travel to and discover। तो वो जब हम मैप्स को देखते हैं and when we realize कि हम यहाँ जा सकते हैं या अगला ट्रिप हमारा यहाँ हो सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा fascinated, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, एक्साइटेड हो जाते हैं। That is how they are related to high adventure and bright dreams। तो इसी तरीके से ये bright dreams हैं हमारे, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं लाइफ में। high adventure क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, जब आप माउंटेन्स में जाते हो वहाँ जाके आप बोलोगे कि आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, या आप बोलोगे आपको पैरासेलिंग करनी है, या बंजी जंपिंग करनी है, या क्लिफ डाइविंग करनी है, स्काई डाइविंग करनी है, तो ये हाई एडवेंचर ही तो हुआ ना, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर कि मैप्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उन लोगों के लिए जो नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, माउंटेन्स को स्केल करना चाहते हैं। स्केल मतलब नापना चाहते हैं, नापने का मतलब यहाँ क्या हुआ, चढ़ना चाहते हैं। ओके,
What are some of the things that maps bring to the speaker's minds? ऐसी कोई सी मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैप्स जो है स्पीकर के माइंड में लेके आता है? Ships, strange bazaars, floating chunks of ice, breezy lands, etc. are some of the things that maps bring to the speaker's mind. मतलब इस पर्टिकुलर पोम में स्पीकर ने जिन भी जगह के बारे में बात करी है हमें बस वही लिखना है. शिप्स के बारे में उन्होंने बात की है, स्ट्रेंज बाजार के बारे में बात करी है, फ्लोटिंग चंक्स ऑफ आइस मतलब आइसबर्ग्स के बारे में बात करी है, एंड ब्रीजी लैंड्स. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कम टू स्पीकर्स माइंड्स. What are the different kinds of maps that the speaker mentions? अब speaker ने इस particular poem में बहुत अलग अलग तरीके के maps को mention किया है. They are train maps, maps of wind, weather, roads, etc. are the different types of maps which the speaker mentions in the poem. So road map, train map, weather map, wind map, ये 4 maps उन्होंने mention किए हैं. Maps are really magic wands for homestaying vagabonds. तो ये जो last stanza है इसका why have been maps called as magic wands? Magic wands क्यों कहा गया है maps को? Maps are magic wands as they can transport you to any place of your choice instantly. मैप्स जो है उन्हें मैजिक वॉन्ड्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो आपको किसी भी जगह जहां आप जाना चाहते हो ऑफ योर चॉइस इंस्टेंटली पहुंचा सकते हैं. ऑफ कोर्स यू ड्रीम दैट यू आर गोइंग देयर, लेकिन आपको वो जगह दिखा देते हैं, आपको वो जगह पहुंचा देते हैं इन अ वेरी इल्यूशनल वे. Then how can someone be homestaying and a vagabond at the same time? अब यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई है जो घर पे है लेकिन at the same time वो ट्रैवल कर रहा है. So vagabond is a person who moves from one place to another without any purpose. So vagabond क्या होता है? वो एक ऐसा पर्सन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है without any purpose. Hence, a person sitting at home can transport himself to any kind of land whenever he wishes and come back by dreaming about the places looking at the maps. तो यहाँ वो कह रहे हैं इसीलिए ये जो पर्सन है वो अपने घर में अपनी एक जगह पे बैठा हुआ है बट वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है जहाँ वो विश करता है लुकिंग एट द मैप्स. वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है, किसी के साथ जा सकता है, wherever he wishes to go looking at the maps. क्यों? क्योंकि वो ड्रीम कर रहा है. ओके, मैप्स आर mightier than they seem. अब यहाँ पे बोला है मैप्स आर mightier than they seem. कैसे? सो इसमें हम सेम आंसर देंगे. मैप्स आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. दे मे लुक लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर बट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल हु ड्रीम ऑफ स्केलिंग द माउंटेन्स और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. दे हेल्प अस टू ड्रीम हैप्पीली ऑफ अननोन प्लेसेस एंड अनसीन थिंग्स. दे मेक अस फील फैसिनेटेड अबाउट every place we can travel to and discover. That is how they are related to high adventure and bright dreams. So यहाँ पे maps are mightier than the seem में हमने वही आंसर लिखा है because you know इसमें हमने पूरा यही एक्सप्लेन किया है कि मैप्स जितना दिखते हैं छोटे से पेपर पे एक ड्राइंग जैसा दिखता है बट दे आर मच मोर वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल देन व्हाट दे सीम. क्लियर? नेक्स्ट है अप्रिशिएटिंग द पोम में दिस लाइन सजेस्ट दैट मैप्स डू नॉट सीम वेरी माइटी एट फर्स्ट. व्हाई शुड दैट बी? ये जो बोल रहे हैं मैप्स जो हैं वो लगते नहीं है लेकिन वो बहुत माइटियर होते हैं. क्वेश्चन ये किया गया है कि इनिशियली वो माइटी उतने लग नहीं रहे, उतने पावरफुल, उतने स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे. ऐसा क्यों? A map may look like a small piece of page, but it is in fact a storehouse of knowledge. It imbibes immense knowledge in it. उसके अंदर बहुत ज़्यादा knowledge होता है. तो initially when you look at it, it is just a piece of paper and that is why initially it does not seem very mighty. Okay? How does the entire poem argue that maps are in fact not only important but also magical? अब पूरी poem में लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि मैप सिर्फ important नहीं है बट वो मैजिकल भी होते हैं. तो कैसे होते हैं वो मैजिकल? मैप्स आर मैजिकल as they can transport one to any land one wishes to. मैप्स इसीलिए मैजिकल होते हैं क्योंकि वो आपको जहाँ लेके जाना चाहते हो, आप जहाँ भी जाना चाहते हो, wherever you wish to go, वो आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं. Now see, इसके 2 मतलब होते हैं. एक तो ये when I dream, ओके, इफ़ आई ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग मैं जा सकती हूँ. दूसरा, इफ़ आई रियली हैव अ मैप इन माई हैंड एंड अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को जाके ढूंढ सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ
और उसका जो है मज़ा उठा सकती हूँ। सो मैप्स जो है, चाहे आप इल्यूशनल वे मतलब फिक्शनल वे में बोलो या नॉन फिक्शनल वे में बोलो, दोनों ही तरीके से वो आपको अमेजिंग जगह पे लेके जा सकते हैं। Ships, markets, ice and aeroplanes. The poem mentions these things in such a way that all of them sound attractive. How does it do that? अब जैसे मैप्स में मतलब इस पोम में शिप्स के बारे में बात हुई है, अमेजिंग मार्केट्स के बारे में बात हुई है, आइसबर्ग्स के बारे में या एरोप्लेन्स के बारे में, लेकिन इस पोम के थ्रू उन्होंने सबको इतना अट्रैक्टिव बना दिया जैसे कि सब कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे किया उन्होंने ये? The poet fires the reader's imagination by making them visualize ships navigating to unknown lands, following the direction given by the guiding stars. अब यहाँ जो पोएट है वो रीडर की इमेजिनेशन को फायर कर रहे हैं, मतलब वो रीडर की इमेजिनेशन जो है उसको ट्रिगर कर रहे हैं by making them visualize. वो उनको इमेजरी दे रहे हैं, वो विजुअलाइज करवा रहे हैं शिप्स जो कि जो है अननोन लैंड्स में मूव कर रही हैं, फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बाय द गाइडिंग स्टार्स. जो गाइडिंग स्टार्स हैं उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और शिप्स जो है अननोन जर्नीज पे मूव कर रही हैं. मार्केट्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेंज, मीनिंग दैट दे आर सो फार नॉट नोन टू एनीवन. मार्केट्स को यहाँ जो स्ट्रेंज बाजार कहा गया है वो क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर हैं कि कोई उन्हें जानता नहीं है उनके बारे में. He mentions that there are sheets of ice floating all around. अब वो जो बोल रहे हैं कि हर जगह जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे आइस शीट्स जो हैं फ्लोट कर रही हैं. The planes are also airborne to new destinations. और प्लेन्स भी जो हैं वो नई नई डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे हैं. The reader can visualize all these images mentioned by the poet. और जो पोएट ने जिस तरीके से इस पोम को ड्राफ्ट किया है, लिखा है, तो पोएट जो रीडर है, जो हम हैं, वो हम ये सारी चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हैं. एंड दैट इज़ हाउ यू नो उसने जो है इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है. Think of another thing that looks simple and humble on the surface, but which can be powerful and exciting. अब जैसे मैप्स हैं, सिंपल दिखते हैं लेकिन कितने पावरफुल और एक्साइटिंग हो सकते हैं. वैसे ही कैन यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स? What is it? Write a short paragraph about how it helps to fuel your imagination. So ऐसे ही a book or a painting may look simple and humble on the surface, but it can fire our imagination by talking about or showing us strange, wonderful or even imaginary places, people and things. तो जैसे मैप्स हैं उसी तरीके से एक बुक जो है या कोई पेंटिंग है उसको देख के भी आप जो हो एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में जा सकते हो. आप फिक्शनल कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हो किसी पेंटिंग में. आप जब किसी बुक में पढ़ते हो लाइक हैरी पॉटर, सो हम एक अलग ही डिफरेंट मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. जब हम मटिल्डा के बारे में पढ़ते हैं तब अगेन जो है हम जो है मटिल्डा के साथ टेलीकिनेसिस वाली एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं. सो बुक्स और पेंटिंग सिंपल और बहुत ही ज़्यादा हम्बल ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि दिखने में बहुत प्लेन है बट उनमें बहुत माइटी इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं प्लस मैजिकल होते हैं बिकॉज दे कैन जस्ट फायर योर इमेजिनेशन. ओके, सो दैट इज़ इट, डन विद दिस चैप्टर. ईजी था राइट? सो अगर कोई डाउट होगा तो आप क्या करोगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे एंड आई विल हेल्प यू विद ऑल योर डाउट्स. बट वॉट यू कैन डू इज़, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देखोगे एंड देन अगेन यू विल सी द क्वेश्चन आंसर्स. यू ओनली हैव टू गो टू आवर वेबसाइट magnetbrains.com. ये इसका होम पेज है जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं. यू विल गो टू क्लास 7 एंड यू विल गो टू class 7th English Gulmohar. Once you go here, then you will have all the chapter wise videos. आप इस चैप्टर में अगर आपको समरी देखना है तो इसका प्रीवियस वीडियो देखोगे, क्वेश्चन आंसर उसके बाद वाले वीडियो में है and you will be directed to the video. That's it. Cool? This is easy. So do not forget to like, subscribe and share. If you like this video, please take care of yourself. I'll see you soon in our next video where we are going to start with the third unit. Take care. Bye.